लास्ट जो वेलोसिटी वाली टॉपिक कंप्लीट कर ली। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली टॉपिक कंप्लीट कर ली आपने। यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। है लेकिन फटाफट इसके साथ थियरी कंप्लीट हो जाएगी, तो डाउट साथ साथ में इसको कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि आज हम जो भी पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन के लिए पढ़ेंगे। आज जो पूरी टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो एक्सेलरेशन की होगी। लास्ट में एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए v इज इक्वल टू vx i प्लस v बाई j। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला थी मैग्नीट्यूड ऑफ v vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर and theta is equal to tan inverse, so vy upon vx। ये सभी फॉर्मूला लास्ट में कंप्लीट हो गई। सिमिलर एक्सेलरेशन के लिए कंप्लीट करना है। एक्सेलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। इसका मतलब सपोज डायग्राम से सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं इनिशियली, तो डायग्राम से ही कंप्लीट करेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के अंदर इससे मोशन करती है, गिवन टाइम के लिए वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज v1 एंड t2 टाइम के लिए वेलोसिटी इन टेंजेंट की डायरेक्शन के लिए v2। डिस्पाइट इस वेज को क्या लिखेंगे q। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब सपोज ये दोनों की वेलोसिटी चेंज आपको कंप्लीट करके किसी ओरिजिन को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले मैंने v1 ड्रा किया, ओके, सिमिलरली v2 ड्रा किया, तो इसको क्या बताएंगे डेल्टा v। तो वेक्टर एडिशन की मेथड यूज करेंगे तो भी पता चलेगा v1 प्लस डेल्टा v एंड दैट इज इक्वल टू v2। द फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, फर्स्ट की इनिशियल, लास्ट की फाइनल, सर resultant vector, and therefore delta v is equal to, so vector v2 minus v1। so change in velocity delta v is equal to v2 minus v1, okay, and similarly change in time, so t2 minus t1। सबसे पहले average acceleration is equal to rate of change of velocity। इसका मतलब v2 minus v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो आंसर मिला चेंज इन वेलोसिटी के लिए है। ओके, एक चीज और भी लिख सकते हैं कि सपोज इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा v की जगह लिखेंगे vx i प्लस vy j अपॉन डेल्टा d अपॉन डेल्टा t। तो ये ऐसा हो जाएगा कि डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t आई करेक्ट, डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j करेक्ट। मतलब x कंपोनेंट की जो चेंज है उसको डेल्टा vx, y कंपोनेंट की चेंज है उसको क्या लिखे डेल्टा vy, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, एक चीज और भी है, टाइम लिमिट जैसे जैसे आप कम लेंगे तो यही एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, जैसे आगे में पढ़ा है डेल्टा v बाय डेल्टा d इज कॉल्ड dv अपॉन dt। अपॉन dt मतलब द वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू, इसमें क्या लिख सकते हैं ax i प्लस ay j। ये x कंपोनेंट होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं y कंपोनेंट। अब आपको एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मिल जाती है
तो एक्सेलरेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगी और एक्सेलरेशन के लिए थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो इन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सभी कंपोनेंट की स्क्वायर एडिशन एंड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली सपोज आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा इक्वल क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो इससे हमको एक्सेलरेशन के लिए, इससे हमको एक्सेलरेशन के लिए एंगल भी मिलेगा। क्लियर? तो इस टाइप की डायग्राम मैंने इसलिए बनाई कि जिससे आपको पता चलेगा कि जो डेल्टा v है, जो डेल्टा v वही आपको एवरेज एक्सेलरेशन की, डेल्टा v जो है वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देगा। एक्सेलरेशन ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगा, जहां चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। ये जो वेक्टर है वो एक्सेलरेशन के लिए बता सकते हैं और चेंज इन वेलोसिटी के लिए भी बता सकते हैं। डेल्टा v की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है पर सेकेंड या हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला थी वो था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लेकिन इसी इक्वेशन के अंदर सपोज टाइम लिमिट आप डेल्टा t टेंड्स टू 0 लेंगे, सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज कॉल्ड dv अपॉन dt। ये फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू dv अपॉन dt। मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन कल हमने कंप्लीट, मतलब आगे लेक्चर में कंप्लीट किया था कि d अपॉन dt, तो वेलोसिटी के लिए भी कुछ लिखा था, तो मतलब लिखा था dr अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। तो ये रखें तो आंसर क्या मिलेगा, e is equal to d square r upon dt square। मतलब the second order derivative of displacement is acceleration and derivative of velocity is also acceleration। ये एक बार डेरिवेट करेंगे वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट की 2 बार डेरिवेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट डेरिवेटिव इज अ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी की फिर से डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने बताया द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये पूरी टॉपिक उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दी है। सबसे पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन बताया 27 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 27 वो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करके जो एक्सप्लेन किया वो 28 नंबर, और मैंने ये दोनों कंबाइन करके आपको पूरी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दी विथ डायग्राम। क्लियर? पहले एक बार चेक कर लो। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन एक बार फटाफट आप दर्पण से चेक करो। ओके, पढ़ लो, कुछ डाउट है तो बताओ। 27 और 28 एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ओके कंप्लीट। Sir, done. Yes, sir. ये सभी थ्री जैसे चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट हो चुकी है। जो हम वेक्टर की यूज मोशन में कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ना। चैप्टर 3 में के अंदर आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी मतलब दोनों इक्वल थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल था। उसके बाद वहां भी एक्सेलरेशन था, तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन था, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस वहां से ही है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट में है और वहां जो लिखा था वो स्केलर लिखा था, उससे ज्यादा कुछ चेंज है ही नहीं। इसका मतलब पूरा थर्ड चैप्टर इस चैप्टर के अंदर रिपीट हो जाएगा। ओके, अभी चीज और दो तीन ऐसे जो एमसीक्यू के काम में आएंगे, ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करें कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट का आप फ्री फॉल करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पैरेलल टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले तो इसका पता चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितनी मेथड से प्रोड्यूस होता है। चलो पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के तीन मेथड है। सबसे पहले चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन। सपोज मैग्नीट्यूड वही की वही रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, एंड थर्ड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ दोनों चेंज होंगे। ओके, तो ये तीनों के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये फर्स्ट जो एग्जांपल है जिससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगे। इसका मतलब सबकी डायरेक्शन इक्वल है और फिर भी जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ओके, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और वो भी कितना इंक्रीज होता है हम जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड जितना इंक्रीज होगा। और इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आएगा, और इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो मतलब चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसे एक्सेलरेशन को उन लोगों ने अपैरेलल बताया, ऐसी साइन यूज की है। सेकंड चीज, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, एज फॉर एग्जांपल सेंटर में सन है और इस तरह के ऑर्बिट के अंदर अर्थ मोशन करेगी। ओके, अर्थ की वेलोसिटी ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, यहाँ वेलोसिटी ऐसा होगी। और एक्सेलरेशन, क्यों? फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन इक्वल होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन इस डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी ऐसे। सपोज अर्थ यहाँ आती है तो ये वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब ए, और ये क्या होगा? v। सपोज यहाँ अर्थ होगा, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो आप चेक करो कि जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे अराउंड सन, तो टाइमिंग इज 1 ईयर। इसका मतलब टाइमिंग चेंज नहीं होती, लेकिन पर सेकेंड उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और पर सेकेंड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए इसको क्या बताया जाएगा? एक्सेलरेटरी मोशन। ये एक्सेलरेशन से वर्क करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, इसकी जो स्पीड है वही की वही रहेगी, लेकिन हर सेकेंड उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और इसलिए उस मोशन को एक्सेलरेटरी मोशन बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसी साइन यूज होती है। तो इससे क्या चेंज होता है? सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है। इससे क्या चेंज होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन और एक डायग्राम, सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दोनों के बीच के एंगल थीटा, दोनों के बीच के एंगल क्या होती है? थीटा। दो कंपोनेंट बना सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ए पर, इसका मतलब एस
एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट ये बनेगा ये परपेंडिकुलर। ऐसी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, ए पैरेलल आपको वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज में सॉरी ए पैरेलल से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ए परपेंडिकुलर जिससे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, इसका मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब चलिए फॉल जैसे जब थीटा इक्वल टू 0 तक दोनों पैरेलल होंगे और तब सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसके बाद किसी भी एंगल के लिए 0 या 90 के बाद किसी भी एंगल के लिए दोनों चीज चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये पूरी टॉपिक दर्पण के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख के दी है, ये क्वेश्चन के तौर पे नहीं दिया, ये उन लोगों ने इंफॉर्मेशन के तौर पे ये एक्सप्लेन करके दिया है। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन की थी। अब हमने एवरेज एक्सेलरेशन कंप्लीट किया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कंप्लीट किया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन कंप्लीट की। अब वो इक्वेशंस कंप्लीट कर रहे हैं जिसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन बताए हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जिसको इक्वेशन बताते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन कंप्लीट किए थे, यहाँ लिख रहा हूँ v is equal to v0 plus at, x equal to v0 plus half at square, v square minus v0 square is equal to ax। ये 3 इक्वेशन थर्ड चैप्टर में कंप्लीट हुए थे, लेकिन इन फॉर्म स्केलर फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। लेकिन यहाँ चेक करो, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ टाइम स्केलर है, बाकी सब क्या होगा वेक्टर। तो ये तीनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में ओके कंप्लीट करना पड़ेगा। दर्पण के अंदर 29 क्वेश्चन यही दिया है, कौन सा 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन of body moving in a two dimension with constant acceleration। ये सिर्फ और सिर्फ constant acceleration के लिए है। चलो ग्राफ से एक्सप्लेन करना है, ग्राफ प्लॉट कराऊं v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइमिंग, ये टाइमिंग और यहाँ वेलोसिटी। सो इस ग्राफ किस तरह से मिलता है, तो ये वाली वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको v0 बताएंगे। इस टाइमिंग को t लिखेंगे तो इस वेलोसिटी को v बताएंगे। ओके, और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, चलो सबसे पहले ये डिफरेंस क्या लेगा, तो ये v है, ये v0, तो इसको लिखेंगे v माइनस v0, और ये डिफरेंस क्या देगा t। ओके, ये आपको ओरिजिन a b c चलो यहाँ d। ओके, सबसे पहली फॉर्मूला ये वाली है लेकिन वेक्टर फॉर्मेट। तो इन गिवन डायग्राम द ग्राफ ऑफ p वर्सेस t, slope of line CD is the acceleration, slope of line CD is the acceleration, and therefore acceleration is equal to slope की फॉर्मूला क्या होती है, always change in y axis upon change in x axis। इसका मतलब BD upon BC, ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको v माइनस v0, v माइनस v0 अपॉन
t माइनस 0, ये t है, ये 0, एंड देयरफॉर ये t इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a into t is equal to v minus v0, and therefore v is equal to v0 plus at. ओके, फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो गई। लेकिन इन वेक्टर टर्म, ये वेक्टर है, सभी वेक्टर फॉर्मेट में कंप्लीट करना था। अब वेक्टर फॉर्मेट है और 2 डायमेंशन के अंदर इमोशन हो रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, 2 डायमेंशन, 2 कंपोनेंट लिख सकते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स v0 x plus axt, ये only for x axis. Similarly vy v0 y plus ayt for y axis, ये 2 डायमेंशन की और ये 1 डायमेंशन, इसलिए मैंने वेक्टर ड्रॉ नहीं किया for x axis only and for y axis. तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द स्लोप ऑफ लाइन CD, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप मतलब चेंज इन x अपॉन, सॉरी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये चेंज था v माइनस v0 और ये चेंज था t माइनस 0। तो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ सेकेंड, अब सेकेंड वाली इक्वेशन कंप्लीट करनी है। अब सेकेंड इक्वेशन जब कंप्लीट करना है तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पहली भी 0 है और फाइनल क्या है v, तो v प्लस v0 डिवाइड बाय 2। ओके, इसको वेक्टर भी लिख सकते हैं, स्केलर तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया था, ये एडिशन हुआ। ओके, हम जानते हैं वेलोसिटी की फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी आएगी, पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल पोजीशन r एंड फाइनल पोजीशन, सॉरी, इनिशियल पोजीशन r0, यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0, फाइनल पोजीशन वेक्टर r, क्योंकि इसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, इनिशियल भी और फाइनल भी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो r माइनस r0 इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी v प्लस v0 डिवाइड बाय 2, टाइम मतलब ये जो t है और ये 0, सिर्फ t ऐसा लिखते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, r minus r0 is equal to v plus v0 divided by 2 into t, ये displacement, velocity और timing। Okay, from equation number 1 substitute the equation of vector v, r minus r0, v equal to क्या लिखेंगे, v0 plus a into t plus v0 divided by 2 into t according to equation number 1। Okay, now r minus r0, ओके, कितने v0 हुए, 2v0 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, इसका मतलब v0 इंटू टी, ये दोनों कितने हुए, 2v0 डिवाइड बाय 2 मतलब v0 इंटू टी। ओके, नाउ ये टर्म के लिए 1/2 a t तो था, t मल्टीप्लाई हो गया मतलब t स्क्वायर। सपोज r इक्वल टू लिखना है तो लिखेंगे r0 प्लस v0 t प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो सेकंड नंबर की इक्वेशन है। ये दोनों इस टाइप की इक्वेशन सेकंड नंबर की इक्वेशन है, उसके भी हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। सपोज x के लिए डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x0 v0 xt
हाफ ax t स्क्वायर y y0 v0 yt प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। जैसे यहाँ दो कंपोनेंट थे, यहाँ भी दो कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट करना है थर्ड इक्वेशन। अब कंप्लीट करेंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन इसी से मिलेगा। कौन सा इक्वेशन है? r माइनस r0। ये इक्वेशन कौन सा है? r माइनस r0 मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 इनटू t। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, वन इक्वेशन इसके भी बता सकते, ये भी वन इक्वेशन ही है। एक काम करो, t इधर शिफ्ट कर दो और a इधर ले आओ। इसका मतलब क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखो? t इज इक्वल टू v माइनस v0 अपन वेक्टर a। चलो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r माइनस r0 v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 v माइनस v0 डिवाइड बाय a एंड देयरफॉर r माइनस r0। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, सेकंड के अंदर सब्ट्रैक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v0। जब स्क्वायर करेंगे तो बाद में वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, वो डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, और जब डॉट प्रोडक्ट से मिलता है तो बाद में वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती। देयरफॉर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू a r माइनस r0 इज द थर्ड इक्वेशन। आंसर तो तीनों इक्वेशन हो गए। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तीन इक्वेशन है, इसके भी कंपोनेंट लिख देते। चलो, v स्क्वायर v0 स्क्वायर x माइनस x0 v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर 2y माइनस y0। ओके, ये पूरा क्वेश्चन 29 नंबर में लिख के दिया है। तो आज जो थियोरी हमने कंप्लीट की, पूरा एक्सेलरेशन था। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन इन नंबर 27, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन 28 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस 29 नंबर। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेने हैं, तीनों क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। कल टाइम टेबल चेक करेंगे और पीरियड की अरेंजमेंट क्या है वो देखेंगे, वरना इतना कंप्लीट कर देना है। ओके, और जिन जिन लोगों को सपोज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो ये सभी लेक्चर की वीडियो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी जाती है, और गूगल क्लासरूम में मैंने आईडी रखा है, जो नया क्लासरूम रखा है उसके लिए, तो कंप्लीट करना है। तो तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख के देंगे, 27, 28 and 30, 29, 27, 28 and 29। नेक्स्ट नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आज से ज्यादा नहीं लेंगे। ओके, आज इतना ही कंप्लीट करना है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। एनी कोई डाउट पहले ये तीनों इक्वेशन के अंदर? चेक कर लो ना, 29 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो।